स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एसेंशियल टॉपिक होता है। ये दुनिया की हर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में मौजूद होता है और हर बोर्ड एग्जामिनेशन इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस स्टूडेंट के लिए हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। वो इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से वो सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स में उनके नंबर कट जाते हैं। इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग एक यूनिक स्टाइल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप अपना माइंड फोकस रखेंगे और इस वीडियो को इस तरह देखेंगे जैसे क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते हैं और इसे बढ़ा बढ़ाकर नहीं देखेंगे, तो आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक ट्रांजिशन मेटल होता है और इसके साथ लीजेंड लगे हुए होते हैं। ये लीजेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो बेसिक चीजें होती हैं। एक मेटल, ये मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनमें से कोई मेटल यहां हो सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज इसमें लीजेंड होती है। लीजेंड तीन किस्म के होते हैं: नेगेटिव लीजेंड, न्यूट्रल लीजेंड और ऑर्गेनिक लीजेंड। नेगेटिव लीजेंड की ये मैंने आपके सामने लिस्ट पेश की है। देखिए, Cl को क्लोरो कहा जाता है, Br को ब्रोमो, I को आयोडो कहते हैं, F को फ्लोरो कहते हैं। आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि इन लीजेंड के नाम याद हो, बल्कि इनके ऊपर जो ये चार्ज लिखा हुआ है ये भी याद हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इन चार्ज को देखा जाता है। ये टेबल न्यूट्रल लीजेंड को जाहिर कर रहा है। मैंने बुक में 4 न्यूट्रल लीजेंड लिखे हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। H2O को एक्को कहते हैं और NH3 को अमाइन कहते हैं। ये कार्बोनाइल है और ये नाइट्रोसाइल है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बास केस में NO पॉजिटिव लीजेंड का काम करता है, लेकिन मैंने बुक में NO को एज अ न्यूट्रल लीजेंड ही रखा है, तो हम उसी को फोकस करेंगे। ये एक लिस्ट मैंने ऑर्गेनिक लीजेंड की बताई है। इनमें से स्पेसिफिकली आपको EN को याद रखना है। इसे इथाइलिन डाई अमाइन पढ़ते हैं। अलबत्ता DMG और EDTA भी लीजेंड होते हैं। ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक लीजेंड। देखिए, मैंने ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने लिखा है। इसमें ये मेटल है और ये लीजेंड है। लीजेंड के साथ जो ये 6 लगा हुआ है, ये इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को जाहिर कर रहा है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कोबाल्ट। लेकिन एक बात जरा सुनिएगा, ये पूरा नाम मिलाकर लिखना होता है, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स नेम एक सिंगल नेम होना चाहिए। लेकिन इस तरह रीडिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता हूं कि आप हाफ स्पेस छोड़ दें। देखिए, मैंने यहाँ पे एक हाफ स्पेस छोड़ दिया, एक हाफ स्पेस यहाँ छोड़ दिया, अब रीडेबल हो गया है ये। लेकिन एक्चुअल रूल यही है कि फुल नेम एक सिंगल नेम होता है, लेकिन आप लिखते हुए तो एक छोटा सा स्पेस इसमें छोड़ सकते हैं। इसी तरह जरा यहाँ देखिएगा, इसका भी मैंने जो नाम लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन डाई एको कोबाल्ट, रीडिंग में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें तो और इजीली रीडेबल हो जाएगा। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स आइन के साथ लेफ्ट पर अगर कोई चीज हो तो वो कैटाइन कहलाती है, और राइट पर अगर कोई चीज हो तो वो एनाइन कहलाती है। यानी कि ये एक सिंपल कैटाइन है और इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनाइन। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखिएगा, इसमें ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है और ये सिंपल कैटाइन है। तो ऑल टुगेदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। टाइप 1, इसमें सिंपल आइन लेफ्ट साइड पे होता है और कॉम्प्लेक्स आइन राइट साइड पे होता है। टाइप 2 में कॉम्प्लेक्स आइन लेफ्ट साइड पे होता है और टाइप 3 में सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होता है और उसके साथ सिंपल आइन, ना तो कैटाइन ना तो एनाइन, ये अटैच नहीं होते। मसलन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखिएगा, टाइप 2 का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखिए, टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये टाइप 3 का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अब हम इस एनाइन की बात करेंगे। अगर Cl इस ब्रैकेट के अंदर हो तो हम इसको लीजेंड पढ़ते हैं और उसको पढ़ेंगे क्लोरो। लेकिन अगर यही Cl इस ब्रैकेट के बाहर हो तो हम इसको एनाइन पढ़ते हैं और उसको पढ़ेंगे क्लोराइड। यह एक और बात बता दें कि IUPAC नेमिंग के लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन आई है उसके अंदर ये वर्ड सही नहीं है क्लोरो, इसका नाम है क्लोराइडो। यानी एनाइन का पूरा नाम पढ़कर और उसके आखिर में ओ लगा दें। इसी तरह से हाइड्रो ऑक्सो सही वर्ड नहीं है, बल्कि हाइड्रो ऑक्साइडो पढ़ेंगे। सायानो सही वर्ड नहीं है, सायानाइडो पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बुक में यही पुराने वर्जन से लिखा हुआ है क्लोरो हाइड्रो ऑक्सो, तो आप इसी को रीड कीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखिए, इस पहली एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में देखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स आयन नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे हमें सिंपल आयन नजर आ रहा है। मैंने लिख दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी ये कैटाइन है, राइट हैंड साइड पे हमारे एनाइन है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैटाइन है एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स आयन है और राइट साइड पे जो एनाइन है ये एक्चुअली सिंपल आयन है। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर नाम लिखना हो तो हमेशा पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। तो फिर पहले हम कैटाइन का नाम लिखेंगे। क्या रूल है? राइट द नेम ऑफ कैटाइन देन एनाइन। पहले कैटाइन का नाम लिखना है, उसके बाद फिर एनाइन का नाम लिखना है। कैटाइन क्या है? इसमें ये कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन है। अब सुनिएगा, दूसरा रूल ये है कि अगर ये कैटाइन भी है तो इसमें पहले हमें लीजेंड का नाम लिखना होगा, उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखना होगा। अब अगर हम लीजेंड की बात करें तो यहाँ तो दो लीजेंड है, एक तो अमाइन है और एक एको है। तो पहले किसका नाम लिखे? अगर एक से ज्यादा लीजेंड हो तो हम उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये रूल 3 है कि लीजेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर एंड द नंबर। यानी देखिए, एको के साथ ये 2 लगा हुआ है और अमाइन के साथ 4 लगा हुआ है, तो हम पहले 2 को पढ़ दें नहीं, बल्कि हम सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करेंगे। अब एक और बात यह है कि अगर अमाइन के साथ 4 लगा हुआ है, ये इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है। वाटर के साथ 2 लगा हुआ है, ये इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। इसको हम पढ़ते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं। लेकिन ये खबरदार न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आयन के साथ नहीं लगते। इसको डाई क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे क्लोराइड। और ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सिर्फ लीजेंड के साथ लगाए जाते हैं। तो क्या नाम बनाना चाहिए इसका? हम लिख रहे हैं टेट्रा अमाइन। ये देखिए, इतना पार्ट पढ़ लिया टेट्रा अमाइन। फिर डाई एको, ये वाला पार्ट पढ़ लिया डाई एको। उसके बाद निकिल, ये निकिल वाला स्ट्रक्चर पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने एनाइन का नाम लिखना है। क्या नाम है? क्लोराइड। स्टूडेंट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम नाम लिख लेते हैं तो मेटल का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद मेटल के आगे राउंड ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जाता है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें इन तमाम कंपोनेंट के चार्ज पता होने चाहिए। मसलन अमाइन पे 0 चार्ज होता है, वाटर पे 0 चार्ज होता है। वाई? बिकॉज दे आर न्यूट्रल लीजेंड। और Cl पे -1 चार्ज होता है, तो 2 पर कितना हो जाएगा? -2। लिहाजा हम इस तरह निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं +2। वैसे इसके निकालने का एक तरीका यह भी है कि क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तमाम कंपोनेंट के चार्जेस का सम 0 होता है, लिहाजा हम इनको प्लस कर लें। निकिल जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और अमाइन उसका 0 है, वाटर का 0 है और Cl का -2 है। जब इन सबको प्लस किया तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है। इसे यहां आगे रोमन वर्ड्स में लिख दिया जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास Na कैटाइन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ एनाइन का काम कर रहा है। तो पहले हमें इस कैटाइन का नाम लिखना होगा, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना होगा। यानी पहले क्या लिख दिया हमने? रूल के मुताबिक सिंपल आयन यानी कि Na आयन का नाम लिख देंगे प्लस कॉम्प्लेक्स आयन, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखा जाएगा। अब सुनिएगा, इसमें सिंपल आयन Na है एंड देन कॉम्प्लेक्स आयन, और सिंपल आयन कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स आयन में लीजेंड है एंड देन मेटल मौजूद है। इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले सोडियम का नाम लिखेंगे, उसके बाद Cn का नाम लिखेंगे, उसके बाद OH का नाम लिखेंगे और सबसे आखिर में कॉपर का नाम लिखा जाएगा। यानी क्या सीक्वेंस बनी? पहले सिंपल आयन का नाम लिखा, फिर कॉम्प्लेक्स आयन का, और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर पहले लीजेंड का नाम लिखा और लीजेंड के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया और सबसे आखिर में मेटल का नाम लिख दिया गया। तो फिर चलिए नाम कैसे बना है इसका? पहले लिख देंगे सोडियम। सोडियम के बाद फिर क्या लिखा हमने? टेट्रा सायानो डाईहाइड्रोऑक्सो। ये क्या है भाई? टेट्रा सायानो है। ये क्या है भाई? डाईहाइड्रोऑक्सो है। उसके बाद किसकी बारी आती है? मेटल की बारी आती है, लिख देंगे कॉपर। तो इसका नाम क्या मेटल का नाम कॉपर लिखें? नहीं, इसका नाम कॉपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक रूल ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो, देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव आयन है और सिंपल आयन ये पॉजिटिव था। अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो तो ऐसी सूरत में मेटल के साथ एक वर्ड 8 यूज किया जाता है और मेटल का लैटिन नेम लिखा जाता है। तो जरा देखिएगा, अगर मेटल Ag हो तो इसे अर्जेंटेट पढ़ेंगे, कॉपर हो तो इसे कपरेट पढ़ेंगे, आयरन हो तो उसे फेरेट पढ़ा जाएगा। एक तरफ तो क्या हो रहा है? लैटिन नेम मेटल का लिख रहे हैं और एंड पर 8 लगा रहे हैं। तो क्या नाम लिख देंगे इसमें? कपरेट। और आखिरी काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हमें तमाम नेगेटिव लीजेंड के और न्यूट्रल लीजेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट पता होने चाहिए। तो सुनिएगा, सोडियम पे +4 चार्ज आ रहा है क्योंकि एक सोडियम पे
-1 चार्ज होता है तो 4 पे +4 चार्ज होगा। कॉपर का चार्ज तो हमें निकालना है और Cn पे -1 चार्ज होता है, 4 है तो -4 चार्ज हो जाएगा। OH पे -1 चार्ज होता है, 2 है तो -2 चार्ज हो जाएगा। और इन सब का ऑल टुगेदर जो इन सब का सम है वो 0 के बराबर होता है, ये हमने लिख दिया। इसको जब हम समराइज करेंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। ये +2 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ मेटल के नाम के एंड पर ब्रैकेट में लिख देंगे। और एग्जाम्पल देखिएगा, इस एग्जाम्पल में आपको ये इतना बड़ा लीजेंड नजर आ रहा है। एक्चुअली इसका हमने स्ट्रक्चर दे दिया है और इसे हम कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। ये एक ऑर्गेनिक लीजेंड है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 NH2 ग्रुप 2 CH2 के साथ अटैच होते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN से एब्रीविएट करते हैं, यानी इसका सिंबल है एक तरह से EN। यानी इस कॉम्प्लेक्स को इस तरह लिखा जा सकता है, इतने बड़े स्ट्रक्चर को शॉर्ट करके इस तरह लिखा जा सकता है। आपको बोर्ड के एग्जाम में दोनों फॉर्म में मिल सकता है, इस तरह से फुल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिल जाए या इस तरह शॉर्ट एब्रिएटेड फॉर्म में मिल जाए। हर सूरत में इसको हम इथाइलिन डाइअमाइन कहेंगे। सुनिएगा, नाम क्या है इसका? इथाइलिन डाइअमाइन। अभी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो कैसे नाम बनाएंगे इसका? पहले कॉम्प्लेक्स आयन को लिखेंगे, उसके बाद फिर सिंपल आयन को। कौन है कॉम्प्लेक्स आयन? ये है कॉम्प्लेक्स आयन। पहले हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद ये है सिंपल आयन, उसके बाद सिंपल आयन का नाम लिखा जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी घुसे तो 2 चीजें हैं, एक चीज क्या है? लीजेंड है, और दूसरी चीज क्या है? मेटल। तो पहले किसका नाम लिखा जाता है? लीजेंड का, एंड देन फिर मेटल का, और सबसे आखिर में इस एनाइन का नाम लिखा जाएगा। तो लीजेंड है कौन? लीजेंड है इथाइलिन डाइअमाइन। और मेटल कौन है? मेटल है कॉपर। और उसके बाद एनाइन, एनाइन कौन है? एनाइन है सल्फेट। तो क्या नाम बना है इसका? इसका नाम बनेगा इथाइलिन डाइअमाइन। यानी लीजेंड का नाम लिख दिया इथाइलिन डाइअमाइन। उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखेंगे। क्या नाम है मेटल का भाई? कॉपर। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे एनाइन का नाम, यानी कि सल्फेट। अब क्या है, इस मेटल का हमें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या रूल है? फॉर ऑर्गेनिक लीजेंट यूज द टर्म बिस ट्रेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनिएगा। जब ऑर्गेनिक लीजेंट आता है तो उसके साथ टर्म डाई या ट्राई यूज नहीं करते, बल्कि बिस या ट्रिस की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फॉर देयर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। मसलन अगर लीजेंट 2 हो तो हम उसको बिस पढ़ेंगे, ना के डाई पढ़ें। अगर 3 हो तो हम उसको ट्रिस पढ़ेंगे, ना के ट्राई। तो यहाँ हम इसका नाम क्या पढ़ेंगे? इसका नाम में यहाँ क्या आना चाहिए? बिस आना चाहिए। तो हम लिख दिया बिस इथाइलिन डाइअमाइन कॉपर। अब यहाँ एक लास्ट चीज रह जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अभी अभी बताया हमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तमाम कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस कर दें तो टोटल आंसर 0 आ रहा है। इससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मसलन कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है और इथाइलिन डाइअमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और सल्फेट पर तो -2 चार्ज होता है। हम इन सबको प्लस करें तो ऑल टुगेदर 0 चार्ज आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या बन गया भाई? ऑक्सीडेशन इसका बन गया 2। यहाँ रोमन वर्ड में इसको 2 को लिख देंगे, ये इसका नाम बन गया। ये अब एक और एग्जांपल देखिएगा। देखिए ये कुछ नया आया है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर यहाँ +2 चार्ज लगा हुआ है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज लगा हुआ हो तो हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग बताने का वही रूल है, यानी कि पहले लीजेंड का नाम लिखेंगे एंड देन फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लीजेंड का नाम क्या होगा? टेट्राअमाइन। ये लिख दिया हमने नाम। अब क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? देखिए अमाइन पे तो 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लीजेंट है। और निकिल का चार्ज निकालना है तो मैंने लिख दिया निकिल का चार्ज निकालना है और मैंने लिख दिया अमाइन का चार्ज 0 है। और इन सब का सम ऑल टुगेदर कितना हो रहा है? इज इक्वल टू +2 हो रहा है। देखिए जो ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो ये चार्ज लगा हुआ होता है ये आयन का चार्ज है, तो हम इज इक्वल टू के बाद अब यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे +2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें तमाम कंपोनेंट के चार्ज का प्लस बराबर होता है उस चार्ज के जो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ हो। तो निकिल का यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया भाई? +2 बन गया। इस +2 को यहाँ रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। अब यहाँ एक और बात सुनिए, एक और रूल आ रहा है, वो ये कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे प्लस या माइनस चार्ज हो, इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन की सूरत में मेटल के नेम के एंड पर एक वर्ड लगा देते हैं आयन, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, मगर इसमें आप देखिएगा यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है मगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। इसके नाम का तरीका भी वही होगा, यानी पहले तो हम इसमें से लीजेंड का नाम लिखेंगे एंड देन फिर मेटल का नाम लिखेंगे और आखिर में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे। तो देखते हैं लीजेंड का
नाम क्या है? लीजेंड का इसका नाम है हेक्सासायानो। जाहिर बात है कि 6 लगा हुआ है और सायानो है तो पढ़ेंगे हेक्सासायानो। उसके बाद फिर मेटल का नाम क्या है? जिंक। ये लिख दिया गया है जिंक। लेकिन सुनिए, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, मेटल के नाम के साथ 8 लगाया जाता है तो इसको हम जिंक नहीं बल्कि जिंकेट पढ़ेंगे। तो नाम में क्या लिख रहे हैं हम? जिंकेट। और फिर उसके बाद हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। वो कैसे निकालें? देखें, Zn का तो चार्ज हमें निकालना है। Cn पे -1 होता है, लेकिन 6Cn पे -6 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया Zn -6 इज इक्वल टू -4। ये -4 कहां से आया? ये -4 यहां से आया है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑल टुगेदर तमाम कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करें तो जो आंसर आ रहा हो वो इस चार्ज के बराबर हो। तो वही हमने यहां लिखा है कि Zn -6 इज इक्वल टू -4। इसको सिंप्लीफाई करें तो जिंक का चार्ज इस तरह से +2 आ जाएगा और हम इसको रोमन वर्ड्स में इस तरह राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे। और सबसे आखिरी बात क्या होती है? रूल नंबर 8। क्या था रूल नंबर 8? कि कॉम्प्लेक्स आइन हो, चाहे उस पे प्लस या माइनस कोई भी चार्ज आ रहा हो, तो नाम के एंड पर एक लफ्ज लगा देते हैं आइन। तो इसका ये नाम बन गया हेक्सासायानोजिंकेट 2 आइन। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग को अच्छा सा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आपको चाहिए कि आप पास पेपर की प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल कंफर्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।